गांव पीली मंदोरी में चोरों ने एक घर से चुराए 3,40,000 रुपये की नकदी व सोने के आभूषण। गांव पीली मंदोरी में चोरों ने एक घर से चुराए 3,40,000 रुपये की नकदी व सोने के आभूषण के बाद वीरवार को पुलिस को दी शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गांव पीली मंदोरी में चोरों ने एक घर से लाखों रुपए की नकदी व सोने के आभूषण चोरी कर लिए। चोरी की सूचना वीरवार को पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। पुलिस को दी शिकायत में पीली मंदोरी निवासी शिव कुमार ने बताया कि मंगलवार को वे अपने पूरे परिवार सहित राजस्थान में गोगा मेड़ी धाम गए हुए थे। देर रात्रि को घर वापस आ गए। घर आने के बाद सभी सदस्यों ने सोने के आभूषण अलमारी में रख दिए। सुबह देखा तो कमरे का दरवाज़ा खुला पड़ा था। चोरों ने घर में रखे करीब 3,40,000 रुपये की नकदी व सोने की 3 अंगूठी, 2 लॉकेट, 1 मंगलसूत्र, 1 जोड़ी झुमकी चुरा कर ले गए। उन्होंने अपने स्तर पर काफ़ी खोजबीन की, लेकिन चोरी का कोई सुराग नहीं लगा। थाना प्रभारी राज महेंद्र ने बताया कि पुलिस ने चोरी की घटना की जांच शुरू कर दी है। गांव किरढ़ाण में विधायक चौधरी धुड़ाराम ने रोड निर्माण व शेड का किया उद्घाटन। गांव किरढ़ाण में विधायक चौधरी धुड़ाराम ने वीरवार को यहां ढाणियों के लिए रोड निर्माण व गौशाला में शेड का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास को लेकर सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विकास कार्यों को लेकर पैसे की कोई कमी नहीं है। गाँव में खेत तक के कच्चे रास्ते पक्के हों, किसानों के अंतिम छोर तक खाल का निर्माण करवाकर खेत की पानी सिंचाई की उचित व्यवस्था करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वहीं गौशालाओं के लिए सरकार द्वारा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने को लेकर प्रयास चल रहे हैं। हमें गौशालाओं में गौ सेवा के प्रति हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। गौ माता के लिए की गई निस्वार्थ भाव से सेवा व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए गौ सेवा में हमें अधिक से अधिक योगदान देकर इसमें हमारा जो बन पाए हमें सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए हमें सर्वदा आगे आना चाहिए। गौ सेवा ही सबसे उत्तम सेवा है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए भी हमें इस बात को मन में ठानना चाहिए कि हमारा आपसी भाईचारा कायम रहे और गांव में अधिक से अधिक विकास हो, तभी योजनाएं सफल हो पाती हैं। गांव बनगांव के सुरेंद्र जाखड़ इजरायल में कर रहे इंडिया साइकिलिंग टीम की कोचिंग। गांव बनगांव के सुरेंद्र जाखड़ इंडिया साइकिलिंग टीम के कोच बनकर इजरायल गए हैं। यह जानकारी देते हुए वीरवार को बनगांव निवासी रमेश ढाका ने बताया कि इस साइकिलिंग चैंपियनशिप में 40 से 50 देश भाग ले रहे हैं। सुरेंद्र जाखड़ पिछले 6 महीनों से इंडिया की टीम को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी इजरायल में 23 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक जूनियर साइकिलिंग ट्रैक वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है। सुरेंद्र जाखड़ इंडिया टीम के कोच बनकर गए हैं। हरियाणा राज्य के जिला फतेहाबाद के गांव बनगांव के रहने वाले सुरेंद्र जाखड़ 29 अगस्त तक इजरायल में रहेंगे। इंडिया टीम के 9 प्रतिभागी वहां भाग ले रहे हैं। इनके 2 कोच और 1 फिजियो, 1 टेक्नीशियन, कुल 13 लोगों का यह ग्रुप इजरायल पहुंचा है। फतेहाबाद जिले के 2 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। यह चैंपियनशिप इजरायल देश के टेल अवीव शहर में हो रही है, जिसमें करीब 40 से 50 देश भाग ले रहे हैं। पिछले खेलों में एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप जून 18 से 22 जून तक दिल्ली में हुई, जिसमें इंडिया टीम के कोच सुरेंद्र जाखड़ के नेतृत्व में बच्चों ने काफ़ी मेडल जीते थे। अब उनके नेतृत्व में भी ये बच्चे अपना प्रतिभा दिखाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। गांव सुलीखेड़ा में अभिभावकों व बच्चों ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय के मेन गेट पर किया प्रदर्शन। सुलीखेड़ा गांव में अभिभावकों व बच्चों ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय के मेन गेट पर वीरवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता पूर्व पंच राजेंद्र माकड़ ने की। उन्होंने कहा कि इस स्कूल में अध्यापकों की कमी है, केवल 3 ही अध्यापक हैं। अब होने वाले ट्रांसफर में भी यह स्कूलों में 1 मुख्याध्यापक, 1 संस्कृत अध्यापक और 1 पीटी अध्यापक आना था, लेकिन कल ही विभाग ने केवल 1 मुख्याध्यापक की पोस्ट ऑनलाइन दिखाई है। संस्कृत और पीटीआई अध्यापक की पोस्ट
को कैप्ट कर लिया गया है, जो कि ठीक नहीं है। संस्कृत अध्यापक हिंदी पढ़ाता है और बच्चों के शारीरिक विकास के लिए पीटीआई अध्यापक की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस स्कूल में क्लर्क भी नहीं है। क्लर्क न होने के कारण क्लर्कों का काम भी अध्यापकों द्वारा किया जा रहा है। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि सभी अभिभावक सरकार से मांग करते हैं कि हमारे विद्यालय में अध्यापकों का पूरा स्टाफ व क्लर्क होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र के नाम पर लड़कियों के सभी मिडिल स्कूल सरकार द्वारा बंद किए जा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार नारा देती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन दूसरी तरफ लड़कियों के स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए सरकार स्कूल और खोलने की व्यवस्था करे, लेकिन यह सरकार खुले हुए लड़कियों के स्कूलों को बंद कर रही है। यह बिल्कुल गलत है। इस मौके पर महेंद्र, विजय मोहन, बंसीलाल, सोम प्रकाश, मान सिंह, राजेंद्र, अनीता, गिरदावरी, पम्मी देवी, रेखा रानी, विद्या देवी, मैना देवी, मोनू, मुकेश कुमार, सुनील कुमार, सुखवीर सिंह सहित अनेक अभिभावक व बच्चे इस प्रदर्शन में शामिल हुए और इन्होंने जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। उप तहसील भट्टुकला में किसान सभा का धरना चौथे दिन भी रहा जारी। उप तहसील भट्टू पर किसान सभा का धरना वीरवार को चौथे दिन भी जारी रहा। वीरवार को धरने की अध्यक्षता विजय सिंह जाखड़ ने की। संचालन प्रदीप सावंत व हनुमान बेनीवाल ने किया। किसान सभा की तरफ से मुख्य वक्ता कामरेड विष्णुदत्त शर्मा, हनुमान बेनीवाल, सतवीर सिंह आज़ाद, जिला सह सचिव योगेंद्र सिंह ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि किसान सभा के डेलीगेशन की आज यहां कृषि अधिकारी, बीमा कंपनी के अधिकारी व नायब तहसीलदार से मुलाकात हुई। उक्त अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जिस किसान की जितनी प्रतिशत फसल खराब है उसे उतना ही परसेंट खराबा लिखा जाएगा। नायब तहसीलदार बलराम जाखड़ ने बताया कि उन्होंने पटवारियों को ये आदेश दे रखा है कि अब जो गिरदावरी की जा रही है उसी में फसल खराबा भी साथ लिखें, ताकि स्पेशल गिरदावरी का जब ऑर्डर आएगा तब दोबारा गिरदावरी नहीं करनी पड़े। साथ में नायब साहब ने उन्हें बताया कि 2020 का सफ़ेद मक्खी से जो कपास की फसल खराब हो चुकी थी उसका सरकार ने दोबारा रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट भेज दी गई है, जिस पर किसान नेताओं ने खुशी जाहिर की, मगर उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर नहीं आ जाते तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इस मौके पर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से जिला सचिव देशराज माचरा ने समर्थन दिया। इस अवसर पर मोतीराम भांबू, भाल सिंह, रोहतास डूडी, बहादुर डूडी, दिनेश बिढासरा, बिल्लू साईं, बलवीर गोरछिया, बनवारी लाल, दिलीप सहित सैकड़ों किसान धरने पर मौजूद रहे।